नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विकास पर्व के नाम पर एक तरफ जहां भाजपा अपनी कल्याणकारी योजनाओं के वादे करते नहीं थकती, वहीं आदिवासियों के हित की बात करती है। लेकिन 28 जुलाई को सीधी विधानसभा अंतर्गत ग्राम गांधी ग्राम में सीधी विधायक जी की मौजूदगी में आयोजित विकास पर्व के कार्यक्रम में टेंट गिरने से एक बैगा आदिवासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति श्री रामचरण बैगा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद अस्पताल में मृतक के पीड़ितों परिजनों से मिलने ना तो भाजपा विधायक ना एक भी कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। वहीं इस दुखद घटना की जानकारी मिलने पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन सिंह ने मृतक बैगा के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़ी दुखद बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आदिवासियों की हितैषी बनने वाली बीजेपी के लोग पीड़ित परिजनों से मिलने नहीं आए। देखिए, बिल्कुल सही जानकारी है। गांधी ग्राम में विधायक जी का कार्यक्रम चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री केदार शुक्ला जी का। उसी कार्यक्रम में ये आदिवासी बैगा भी वहाँ बैठे थे और पंडाल की जो पाइप है वो गिरने से इनके सर पे गिरी और वहाँ पे ये अचेत हो गए। इनके परिवार के लोग लेके हॉस्पिटल आए और यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। जैसे मुझे जानकारी हुई, मैं पुलिस के अधिकारियों से बात करके कार्यक्रम इसकी जानकारी ली और मैं साथियों सहित यहाँ उपस्थित हुआ और मुझे काफ़ी इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी घटना हुई विधायक जी के सामने, न वो उपस्थित हुए, न जिले की सांसद यहाँ उपस्थित हुए, न भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता उपस्थित हुए, जबकि यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी है। आदिवासी समाज के नेता विवेक कौल ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों को ढाढ़स बंधाया और अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, विकास यात्रा के नाम पर जो ये कार्यक्रम अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं, आज गांधी ग्राम में एक कार्यक्रम था माननीय विधायक जी केदार शुक्ला जी का। वहाँ पर एक बैगा आदिवासी समाज के व्यक्ति जिनकी आज टेंट गिरने से दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसके बाद भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनको देखने के लिए नहीं आया यहाँ पे। मैं अभी समय निकालकर यहाँ पर पहुँचा हूँ और मुझे परिवार के साथ बहुत संवेदनाएं हैं और मैं मृत आत्मा को शांति देता हूँ यहाँ पे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि कब तक हम आदिवासियों का इसी प्रकार से शोषण होता रहेगा। भरे मंचों में कार्यक्रमों में ले जाया जाता है, न उनकी देख रेख रखती है, न पानी की पर पूछ, न खाने की पूछ रखी जाती है। बहुत दुखद घटना है। गांधी ग्राम क्या है, ये विधायक गए रहे हैं तो यह कार्यक्रम रहा था। कौन विधायक, कहाँ विधायक? यहाँ सीधी के केदारनाथ शुक्ला जी। जी, कैसे घटना हो गई है? अभी वो समय पर हम नहीं रहे तो हम नहीं बता सके कि कैसन घटना हो। बाद में जानन के बलवाइन के पाइप गिर पड़ी है उनके ऊपर कार्यक्रम के समय पर पानी गिरत रहा और ऊपर लगी रही पन्नी, तो वही में पानी भरा पन्नी में लोड के वजह से वही में जौन लोहा लगाए रहे पाइप वह जोर टूट गया वहीं से। अब वहीं के सामने ही बैठ रहे, इनके ऊपर वो पाइप गिर गया। खत्म और वहाँ नहीं खत्म भी रहे, वहाँ मतलब सांस सोच लेते रहे, बोलत चालत रहे। एक के बाद वहाँ से फिर लेके चले हैं यहाँ अस्पताल खेती। अब यहाँ अस्पताल आवत हो गया। अब जैसन भी हो, हम जो वहाँ गोरू भैंसन पता चला तो हम आए नौठे तो उनसे बताए इनके ले गए अस्पताल। तो हम सोचते हैं कि अब गोरू भैंस बांध ले तब फिर जाई। वह गोरू भैंस बांधे ना, बांधे के बाद यहाँ से फोन चला गया कि क्या नाम है अपने पिताजी? रामचरण बैगा। अपना की हमारा सीताराम बैगा। वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का विकास पर्व का एक कार्यक्रम चल रहा है। उसमें बारिश के दौरान पंडाल में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था और उसी पानी का जो भराव था उसकी वजह से कोई पाइप टूट के गिरा हुआ पंडाल पे। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे रामचरण बैगा, पिता रामेश्वर बैगा, उम्र 70 साल, निवासी गांधी ग्राम। तो उसी दौरान ये वहाँ पे हताहत हुए थे और वहाँ पे ड्यूटी के लिए पुलिस बल थाना जमोड़ी का उपस्थित था, जिनके द्वारा यहाँ उपचार के लिए लाया गया और यहाँ पे मृतक का पोस्टमार्टम 29 जुलाई को सुबह किया गया। इस दरमियान पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजन सीधी विधायक के मौके पर आने का इंतजार कर रहे। उनकी मांग थी कि उन्हें सहायता राशि के साथ नौकरी दी जाए। कहते हैं कि इधर से ले जाइए, आएंगे विधायक साहब, उधर आएंगे, घर में आएंगे तो घर नहीं ले जाएंगे हम लोग। हम घर नहीं ले जाएंगे, इसी आएंगे, इसीलिए हम बात करेंगे, सामने बात करेंगे।
उधर नहीं ले जाना चाहते हैं हम। क्या चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमको घटना हो गई, एक नौकरी मिला चाहिए। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद वहां कोई नहीं आया। उनको आश्वासन दिया गया कि जब वह सब लेकर घर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचेंगे तो वहां विधायक जी आएंगे, जिसके बाद पीड़ित परिवार मृतक का शव लेकर गांधीग्राम पहुंच गया। गांधीग्राम पहुंचकर लाश को रखकर घंटों विधायक जी का इंतजार करते रहे, लेकिन विधायक जी नहीं आए। इसके बाद मृतक के परिजन मृतक के शव को सड़क पर रखना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और समझाने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिले के कलेक्टर एसडीएम ने गांधीग्राम पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से बात की और उन्हें सहायता राशि दिए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद कलेक्टर के समझाने पर पीड़ित के परिजन सबका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। मामले का निराकरण होने के बाद जिले के कलेक्टर साकेत मालवी ने एनटीवी इंडिया न्यूज को मृतक के परिजनों को दी गई सहायता राशि की जानकारी दी। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनसे जब जानना चाहा कि मृतक के परिजन बैगा समाज से आते हैं, क्या उनको बैगा जनजाति का होने का अलग से कुछ लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा इस संबंध में सरकार से जानकारी मांगी जा रही है। सर, एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान दुर्घटनावश एक आदिवासी बैगा की जान चली गई है। सर, उस पर जिला प्रशासन द्वारा किस तरह की आर्थिक सहायता और मदद उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, श्री रामचरण बैगा जी की जो मृत्यु हुई है वो काफ़ी दुखद है और इसमें जिला प्रशासन की, राज्य शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी संवेदनाएं पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। और राज्य शासन के नियमानुसार हमने तत्काल पहले तो इलाज कराने का प्रयास किया, उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो नहीं बच पाए। तत्काल हमने आदिवासी विकास विभाग के द्वारा तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता हमने उपलब्ध कराया वहाँ पे मौके पे। और चूँकि ये आंधी पानी प्राकृतिक प्रकोप के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, तो इसमें जो राहत राशि रहता है व्यक्तिगत दुर्घटना की स्थिति में, तो 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार वालों को मिलेगी। और परिवार वालों के साथ प्रशासन है और उनके रोजगार स्वरोजगार के लिए हम और जो बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं उसके साथ एक बार परिवार वालों के साथ बैठ के और उनके योग्यता अनुसार और परीक्षण करके। सर, ये चूंकि विशेष संरक्षित प्रजाति बैगा जात से है, यहाँ प्रोजेक्ट लागू नहीं है, तो क्या उसके लाभ भी इनको मिल सकते हैं? ऐसे प्रयास किए जाएंगे? ये देखिए, अभी इसमें राज्य शासन के सामने भी ये बात संज्ञान में आया था और जिला प्रशासन के द्वारा भी अवगत कराया गया है। तो ये संज्ञान में है मसला कि यहाँ पे बैगा जनजाति के हैं और हमसे जानकारी भी मांगी गई है कि, और हमने ये लगभग सोमवार को ये जानकारी उपलब्ध भी कराई है। तो निश्चित रूप से राज्य शासन इस बारे में अवेयर हैं और जो भी उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जो भी नीति लागू की जाएगी, तो उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। इस्लाम धर्म के नए वर्ष की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम का पर्व मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन के अनुयायी खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीधी शहर में गम के त्योहार मुहर्रम को मुसलमान भाइयों ने पारंपरिक रूप से मनाया और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनकी याद में ताजिए निकाले। ताजियों को ठंडा करने के लिए जामा मस्जिद के पास रखा गया, जहां पर लोगों ने पहुंचकर सिन्नी चढ़ाई और फातिया कराया। 29 जुलाई को देर शाम ताजियों को जामा मस्जिद से लालता चौराहा की ओर वापस लाया गया। इस दौरान मुसलमान भाइयों ने मातम मनाते हुए हुसैन की याद में अपनी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान ढोल नगाड़े भी बजते रहे। मुहर्रम के जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए थे। मुहर्रम के जुलूस के दौरान जगह जगह लोगों ने शरबत की व्यवस्था की थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता ने बताया कि बारिश के कारण इन दोनों आंखों में संक्रमण का असर हो रहा है। कंजक्टिवाइटिस
जिसे सामान्य भाषा में आंख आना कहते हैं, इन दिनों तेजी से लोगों को चपेट में ले रहा है। ऐसा देखने में आया है कि दूसरे शहरों एवं प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में इस संक्रमण के कारण मरीज चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस बीमारी से बचने और नेत्र संक्रमण के रोकथाम के लिए आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य एडवाइजरी जारी की गई है। नेत्र संक्रमण के लक्षणों में आंखों का लाल होना, आंखों में सफेद रंग का कीचड़ आना, आंखों से पानी आना, आंखों में सूजन, खुजली और दर्द होना आदि शामिल है। ये लक्षण नजर आने पर मरीज को सावधानी बरतनी चाहिए और डॉक्टर से संपर्क कर आई ड्रॉप्स एवं सुझाव में दिए गए उपचार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्रमण के समय आंखों को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आंखों को साफ करने के लिए स्वच्छ सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाए। यदि लक्षण गंभीर होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल में मुहर्रम पर शिया समुदाय के लोगों ने हरिनगर से मोटा पानी तक मातमी जुलूस निकाला। असूरे के दिन यानी 10 मुहर्रम को एक ऐसी घटना हुई थी जिसका विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इराक स्थित करबला में हुई यह घटना दरअसल सत्य के लिए जान न्यौछावर कर देने की जिंदा मिसाल है। कारगिल से आए मौलाना सज्जाद हुसैन व जौनपुर से आए मौलाना कुमेल अब्बास ने मजलिस को खिताब फरमाया और उन्होंने बताया इस घटना में हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन को याजिद ने शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम बच्चों, महिलाओं सहित लोगों पर ढाए गए जुल्म व सितम की कभी न भूली जाने वाली दर्द भरी दास्तां है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन सहित उनके मासूम बेटे और साथियों को शहीद कर दिया गया था। इस्लामिक साल का पहला महीना मुहर्रम शहादत का महीना माना जाता है। करबला की जंग सिर्फ जुल्म के खिलाफ थी। करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत ने पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला कर दिया। मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना कहलाता है। मुस्लिम मजहब में मुहर्रम बहुत ही अहम है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मुहर्रम मनाया जाता है। इसमें शिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद कर शोक मनाते हैं। इस दिन को इस्लामिक कल्चर में मातम का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि नवासा रसूल इमाम हुसैन अपने 72 साथियों और परिवार के साथ मजहब इस्लाम को बचाने, हक और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए शहीद हो गए थे। तभी से मुहर्रम मनाया जाने लगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कैलाश विजयवर्गीय चौथी बार बीजेपी महामंत्री बने। नड्डा की टीम से मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को हटाया। एमपी लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट, अब यहाँ 785 बाघ। 4 साल में 259 टाइगर बढ़े। मैहर गैंगरेप के आरोपियों के मकान ढहाए। महिलाएं हाथ जोड़कर बोली, वारदात के समय बेटा ड्यूटी पर था। और रीवा में टीआई को गोली मारने वाले एसआई का अनोखा सर्विस रिकॉर्ड। 24 साल की नौकरी में 69 बार मिली सजा और 77 इनाम भी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। इंडिया के 21 सांसद मणिपुर में रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। सांसद 30 जुलाई तक यहां रहेंगे। तमिलनाडु की पटाखा यूनिट में धमाका, 8 की हुई मौत। कृष्णागिरी जिले की घटना। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए लीटर घटाने की गुंजाइश। 1 साल में कच्चा तेल 35% तक सस्ता। और मुहर्रम पर बड़ा हादसा, 4 की मौत, 13 घायल। बोकारो में 11,000 वोल्ट की चपेट में आया ताजिया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।